हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा हिंदी व्याकरण में वाच्य का टॉपिक हम लोग देखेंगे, जिसमें से हम लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के प्रश्न देखेंगे। यह टॉपिक हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग पूरे ट्रिक से समझेंगे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में वो भी हम लोग साथ साथ देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे वाच्य, सबसे पहले वाच्य होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वाच्य क्रिया का वह रूप हो जो बताता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म और भाव है, यह बताता है, ठीक ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह क्रिया का क्या होता है, वह परिवर्तन है जिससे पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म, भाव से किससे, यह सबसे है, तो यह इससे पता चलता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और यह जो कि डिफिनीशन जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, देखिएगा कि पूछा जाता है वाच्य, वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो यह बातें ध्यान रखिएगा। वाच्य के भेद होते हैं 3, यह ध्यान रखिएगा। वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3 वाच्य के भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें कौन कौन होते हैं, तो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। यह जो होते हैं 3 वाच्य होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, इसको भी चलिएगा एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ट्रिक से भी समझेंगे इसको। कर्तृवाच्य क्या होता है, सबसे इसमें क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक ना, कर्ता की इसमें प्रधानता पाई जाती है। देखिएगा वाक्य में क्या होता है, वाक्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया का संबंध किससे होता है, तो यह कर्ता से होता है। देखिएगा यहाँ पे जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो खेलता है यह क्रिया है, ठीक ना, क्या है, खेलता क्या है, हमारा क्रिया है। इसका जो संबंध है सीधे कर्ता से होगा। अगर देखिएगा उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ये वाले कि पूछा जाता है तो आप लोग कर्ता अगर पहचानना है तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप लोग कर्ता को खोजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले कर्ता को खोजिएगा और उसके साथ से, द्वारा और के द्वारा यह जो शब्द लगे होते हैं, सॉरी, यह जो शब्द नहीं लगे होंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द होता है हमारे से, द्वारा और के द्वारा, अगर ये शब्द नहीं लगे हैं तो वो हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, लड़का क्रिकेट खेलता है, ठीक ना, ये लड़का जो है क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे हमारा देखिएगा से, द्वारा और के द्वारा यहाँ पे कोई नहीं लगा है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद देखिएगा रमेश केला खाता है, तो रमेश के साथ कोई हमारा यह के से और द्वारा और के द्वारा कोई भी नहीं वो शब्द है तो यह हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। ऐसे में देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा राम, यहाँ पे जो हमारा कर्ता क्या है, राम के साथ कोई हमारा से और द्वारा के द्वारा यह हमारा कोई शब्द नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। इतनी बातें याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता पाई जाती है जब क्रिया का संबंध सीधे कर्म से हो। यहाँ पे क्रिया का संबंध किससे हो, सीधे कर्म से होता है तो यह हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। इसका जो ट्रिक होता है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, कर्ता के साथ से, द्वारा और के द्वारा यदि आए तो वहाँ पे वाक्य में कर्मवाच्य होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे से, द्वारा और के द्वारा अगर आए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। यह बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछ ले। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में, लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो किसके द्वारा, लड़कों के द्वारा खेला जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कर्ता होता है उसको हमें ढूंढना रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हमारा देखिएगा कर्ता के साथ क्या जुड़ा है, हमारा द्वारा जुड़ा है। जब ये सब हमारे शब्द आएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ऐसे देखिएगा आगे, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो राधा द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा राधा, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे राधा कर्ता है और राधा कर्ता के साथ क्या जुड़ा है, हमारा द्वारा जुड़ा है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे जो शब्द हो गए तो हमारा कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद देखिए राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो किसके द्वारा, राम द्वारा। तो राम के साथ क्या लगा है, द्वारा लगा है। तो यहाँ पे जब द्वारा लगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, चलेगा। उसके बाद आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। यह जो ट्रिक है इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा जब वाक्य में कर्ता या कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है तो वो हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो वहाँ पे हमारा भाव की प्रधानता जब होगी तो वहाँ पे हमारा भाववाच्य होगा। यह ट्रिक आप ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में क्रिया के साथ
नहीं शब्द जुड़ा होता है। तो क्रिया के साथ क्या होता है हमारा, नहीं शब्द जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा जाता है, जाता जो हमारा क्रिया उसके साथ क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जाता है, यहाँ पे नहीं है। ये भी देखिएगा जाता है, यहाँ पे क्रिया के साथ क्या है हमारा, यहाँ पे नहीं है। तो यह इस ऐसे जब शब्द आए, नहीं अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर क्रिया नहीं उसके बाद याद रखना, यहाँ पे क्रिया के साथ बीच में कहीं आपको नहीं भी देखा जाए कि यहाँ पे जैसे नहीं का मतलब नकारात्मक शब्द आए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एक भाव बता रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो यह एक भाव है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे क्या होता है, लिखा नहीं जाता, वो क्या बता रहा है कि मुझसे लिखा नहीं जाता, एक भाव बता रहा है, तो मुझसे लिखा नहीं जाता है। गर्मियों में छत पर सोया नहीं जाता, तो गर्मियों में छत पर क्या होता है, सोया नहीं जाता, तो यह हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पे एक भाव बता रहा है। तो यह एक ध्यान रखिएगा, ऐसे जब भी शब्द आए, ये वाक्य आए, तो यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।